हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बात तो सच है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये बात हम सभी जानते हैं। देखिए, कोई भी आविष्कार करने में वैज्ञानिकों को कई साल का समय लगता है और ये सभी आविष्कार हमारी जिंदगी को सरल बनाने के लिए ही किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान कई बार अनजाने में कुछ ऐसे आविष्कार हो जाते हैं जिनके बारे में रिसर्चर्स ने कभी सोचा भी नहीं था। आप शायद सोच रहे होंगे कि अनजाने भाई ऐसे कैसे आविष्कार हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस दुनिया में देखिए बहुत से ऐसे आविष्कार हैं जो आज के समय में इंसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गलती से भी कई बार अच्छी चीजें बन जाती हैं दोस्तों, लेकिन वो कैसे, जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जिनका आविष्कार गलती से हुआ है। पेसमेकर। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि पेसमेकर का आविष्कार मिस्टेक से हुआ था। जी हाँ, हमारे शरीर में एक साइनस नोड होता है जो एक नेचुरल सेंसर की तरह काम करता है। यह हमारे दिल को निर्देश देता है कि किस समय कितना धड़कना है। यानी कि अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो दिल तेजी से धड़कता है, तो वहीं सोते समय दिल की धड़कन भी कम हो जाती है। साइनस नोड के फेल हो जाने पर कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है। पेसमेकर का आविष्कार का श्रेय दो लोगों को दिया जाता है। पहले हैं जॉन हॉब्स, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए बॉडी टेम्परेचर को रिस्टोर करने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि अगर दिल ठंडा पड़ जाता है तो कृत्रिम शक्ति द्वारा उसमें धड़कनें लाई जा सकती हैं, और उनके इसी प्रोजेक्ट से पेसमेकर बनाने का आइडिया मिला। जॉन हॉब्स ने पहला पेसमेकर कुत्ते के लगाया था, लेकिन पेसमेकर बनाने का असली श्रेय विल्सन ग्रेटपैच को जाता है। विल्सन दिल की धड़कन काउंट करने के लिए एक डिवाइस बना रहे थे, लेकिन एक गलत कंपाउंड के कारण ऐसा आविष्कार हुआ जिससे दिल की धड़कन काउंट होने के बजाय वह दोबारा तेजी से धड़कने लगी, और यहीं से पहली बार इम्प्लांटेबल पेसमेकर का आविष्कार हुआ। और सन 1960 में पहली बार किसी इंसान के शरीर में पेसमेकर लगाया गया था। एक्सरे। दोस्तों, शरीर के अंदर की समस्याओं को जानने के लिए आज एक्सरे मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम आपको बता दें कि एक्सरे का आविष्कार भी एक गलती से हुआ था। सन 1895 में विल्हेम कॉनरेड रेस ट्यूब बनाने के लिए रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने एक कार्डबोर्ड को वैक्यूम ट्यूब से ढका हुआ था। तभी उन्होंने देखा कि ओपेक कार्डबोर्ड के दूसरी तरफ रखा कागज नजर आ रहा था। ऐसा ट्यूबलाइट पर लगे एक खास प्रकार के केमिकल की वजह से मुमकिन हुआ था। इसके बाद विल्हेम ने अपना हाथ उस स्थान पर रखा तो उनके हाथ की हड्डियां दिखाई देने लगी, और इस तरह से एक्सरे मशीन का आविष्कार हुआ। विल्हेम को सन की वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। मैचस्टिक्स। 200 माचिस का आविष्कार ब्रिटेन के वैज्ञानिक जॉन वॉकर द्वारा गलती से किया गया था। वो कुछ केमिकल्स को मिक्स करके अपनी प्रयोगशाला में दवाइयां बनाया करते थे। केमिकल मिलाने के लिए वो लकड़ी की डंडी का इस्तेमाल किया करते थे, और जो केमिकल डंडी पर चिपक जाता था उसे फेंक दिया करते थे। लेकिन एक दिन वो डंडी पर लगे केमिकल को छुड़ाने के लिए पत्थर से रगड़ने लगे और उसमें अचानक आग लग गई। जॉन ने देखा कि आग जलाने के लिए लोगों को कितनी परेशानी होती है, लेकिन उनके इस तरह से आग कुछ ही सेकंड्स में जल गई। जॉन ने माचिस बनाने का फॉर्मूला पूरी दुनिया में फ्री में बांट दिया, और इससे उन्होंने कोई पैसे नहीं कमाए। माचिस बनाने के लिए आज भी पाउडर ग्लास और रेड फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। कोका कोला। दोस्तों, कोका कोला दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला ड्रिंक भी है, लेकिन इस शानदार ड्रिंक का आविष्कार भी गलती से हुआ था। डॉक्टर जॉन स्टिथ पेम्बर्टन एक फार्मासिस्ट थे जो सिर दर्द और एंजाइटी की दवाई बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे। वो अपनी दवाई में अल्कोहल और कोकेन मिलाने वाले थे, लेकिन ये दोनों ही चीजें अमेरिका में बैन कर दी गई थी। इसके बाद जॉन ने कोला नट और कोला लीव्स को मिलाकर एक ड्रिंक तैयार की, जिसे रेस्टोरेंट में 5 सेंट्स में बेचा जाने लगा। लेकिन एक दिन वेटर ने उस ड्रिंक में कार्बोनेटेड वाटर मिक्स कर दिया, जिससे ड्रिंक का स्वाद लाजवाब हो गया, और ये वही ड्रिंक है जिसे आज आप और हम कोका कोला कहते हैं। जॉन ने मरने से पहले कोका कोला की रेसिपी और राइट्स बेच दिए थे, जिसका सीक्रेट फॉर्मूला आज तक लोगों से छिपा कर रखा गया है। पोटैटो चिप्स। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक की तरह ही पोटैटो चिप्स का आविष्कार भी गलती से हुआ था। असल में यह आविष्कार गलती से नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि गुस्से में किया गया था। ये बात लगभग 170 साल पहले की है। न्यूयॉर्क के मून्स लेक रेस्टोरेंट में जॉर्ज क्रम नाम का एक शेफ काम किया करता था। एक दिन एक कस्टमर ने यहाँ आकर फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर कर दिए, लेकिन जॉर्ज के बनाए हुए फ्राइज उसे पसंद नहीं आए। कस्टमर ने कहा कि ये फ्राइज काफी ज्यादा मोटे हैं और ये ड्राई भी नहीं है और न ही क्रिस्पी हैं। फ्रेंच फ्राइज को क्रिस्पी बनाने के लिए जॉर्ज ने आलू थोड़े बारीक काटे, लेकिन कस्टमर को वो भी पसंद नहीं आए। 3-4 बार कस्टमर के मना करने के बाद जॉर्ज ने गुस्से में आकर आलूओं को बिल्कुल बारीक काटा और उन्हें फ्राई करके नमक डालकर कस्टमर को दे दिया। कस्टमर को वो चिप्स बेहद ही पसंद आए, और उसके बाद वो रोजाना जॉर्ज के बनाए हुए चिप्स खाने आने लगा। इस तरह से धीरे धीरे सभी के बीच चिप्स का क्रेज बढ़ने लगा, जो आज तक बरकरार है। स्टिकी नोट्स। दोस्तों, अक्सर जब भी हमारे पास कई काम होते हैं तो हम उसे अपने रूम में या ऑफिस में स्टिकी नोट्स पर लिखकर कहीं चिपका देते हैं। इन स्टिकी नोट्स की ग्लू एक खास प्रकार की तकनीक से बनाई जाती है, जिससे ना तो कागज खराब होता है और एक बार हटने के बाद ये दूसरी जगह चिपकाई जा सकती है। अमेरिका के केमिकल साइंटिस्ट डॉक्टर स्पेंसर सिल्वर 3M नाम की कंपनी में काम करते थे और अपनी कंपनी के लिए वो एक मजबूत ग्लू का आविष्कार करना चाहते थे।
लेकिन उनका आविष्कार बिल्कुल इससे विपरीत हुआ और देखा कि जो ग्लू बनके तैयार हुआ है वो काफी ज्यादा कमजोर है। ये ग्लू सिर्फ एक कागज का वजन झेल सकता था, लेकिन इसकी खास बात ये थी कि एक बार चिपकाने के बाद अगर इसे हटाया जाए तो इस समय के लिए अन्य ग्लू की तरह ये अपना निशान नहीं छोड़ती थी। माइक्रोवेव ओवन। दोस्तों, आज हमें कोई भी खाना गर्म करना हो तो माइक्रोवेव में ही हम रखते हैं। वो चीज चंद सेकंड्स में ही गर्म हो जाती है। आपको जान के हैरानी होगी इतनी शानदार चीज का आविष्कार भी बाय मिस्टेक ही हुआ था। पर्सी लेब्रॉन स्पेंसर एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थे और वो मैग्नेट्रॉन की हाई पावर वेव्स और वैक्यूम ट्यूब्स की मदद से रडार बनाने की कोशिश कर रहे थे। मैग्नेट्रॉन वेव्स को वो अक्सर माइक्रोवेव भी कहा करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी जेब में रखी हुई चॉकलेट बार अचानक से पिघलने लगी है और ऐसा मैग्नेट्रॉन वेव्स के कारण हो रहा था। इसके बाद उन्होंने चॉकलेट के बजाय भुट्टे यानी कि कॉर्न के साथ ये एक्सपेरिमेंट ट्राई किया और भुट्टे के सभी दाने पॉपकॉर्न में कन्वर्ट हो गए और इस तरह से माइक्रोवेव का आविष्कार हुआ। टेफ्लॉन। दोस्तों, आप सभी ने टेफ्लॉन कोटिंग वाले बर्तनों के बारे में सुना होगा जिसमें खाना पकाना काफी सुरक्षित माना जाता है। टेफ्लॉन का आविष्कार भी गलती से ही हुआ था। 1939 में ड्यूपॉन्ट नाम की कंपनी रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होने वाली गैस बनाती थी। वो गैस फ्रिज को तो ठंडा कर दिया करती थी, लेकिन इंसानों के लिए वो हानिकारक थी। इस गैस का ऑप्शन तलाशने की जिम्मेदारी कंपनी ने वैज्ञानिक रॉय प्लंकेट को सौंपी। रॉय तुरंत ही अपनी रिसर्च में जुट गए। लगभग 3 साल तक रिसर्च करने के बाद भी रॉय के हाथ खाली थे और वो कंपनी के मुताबिक गैस का आविष्कार करने में असफल रहे। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ गैसेस को जिन डिब्बों में उन्होंने बंद किया हुआ था और उसकी जगह व्हाइट वैक्स जैसी चीज रह गई है। ये चीज नॉन स्टिकी थी जो ज्यादा से ज्यादा ताप को झेलने में भी सक्षम थे। रॉय ने देखा कि -73 डिग्री से लेकर 240 डिग्री तक के तापमान पर इस चीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और इस तरह के टेफ्लॉन का आविष्कार हुआ। आज टेफ्लॉन कई नॉन स्टिक कुकवेयर, वायर्स, पेंट्स और यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल्स की कोटिंग में भी इस्तेमाल की जा रही है। टी बैग्स। दोस्तों, भारत में हर रोज लगभग 100 करोड़ कप चाय पी जाती है और आजकल बाजार में टी बैग्स का ट्रेंड भी काफी ज्यादा चल रहा है। टी बैग्स कई फ्लेवर्स में बाजार में उपलब्ध है। आपको बता दें कि टी बैग्स का आविष्कार भी बिल्कुल अनजाने में हुआ था। 1908 में टी मर्चेंट थॉमस सुलिवन ने पहली बार टी बैग बनाया था। असल में वो अपनी चाय को अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते थे, लेकिन उनके पास टी बॉक्स की पैकिंग के पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने छोटे सिल के टी बैग्स में अपनी चाय प्रेजेंट की। लोगों को उनका ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया और इस तरह से पैसों की तंगी के कारण टी बैग्स का आविष्कार हुआ। शटर प्रूफ ग्लास। दोस्तों, शटर प्रूफ ग्लास को सेफ्टी ग्लास के नाम से भी जाना जाता है, जिनका इस्तेमाल अक्सर गाड़ियों में किया जाता है। ये कांच टूटने पर बिखरता नहीं है, बल्कि अपनी जगह पर ही रहता है। सिर्फ इसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। सन 1930 में फ्रेंच साइंटिस्ट एडवर्ड बेनेडिक्ट अपनी लैब में कुछ रिसर्च कर रहे थे। तभी उनका हाथ लगकर एक कांच का बीकर नीचे गिर गया। एडवर्ड को लगा कि कांच टूट गया है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बीकर में सिर्फ क्रैक्स आए थे, तब उन्होंने थोड़ी सी खोज की तो पाया कि बीकर के अंदर रखे सेलुलोज नाइट्रेट के कारण ऐसा हुआ है। सेलुलोज नाइट्रेट की एक लेयर कांच पर जम गई थी और इसी वजह से कांच टूटने से बच गया और एक महान आविष्कार हो गया। चोको चिप कुकीज। अमेरिका में रहने वाली दोस्तों रूथ वेकफील्ड रोजाना की तरह ही चॉकलेट कुकीज बना रही थी। वो कुकीज बनाने के लिए बेकिंग चॉकलेट या चॉकलेट पाउडर का इस्तेमाल किया करती थी। लेकिन एक दिन बेकिंग चॉकलेट खत्म हो गई तो उन्होंने सोचा क्यों न चॉकलेट बार के कुछ पीस करके उसे आटे में गूंद दिया जाए। रूथ ने ऐसा ही किया। वो आटा गूंद कर रोजाना की तरह कुकीज बनाने के लिए ओवन में रख देती हैं। लेकिन जब कुकीज बन के तैयार हुई तो उसमें चॉकलेट के पीस साफ नजर आ रहे थे। रूथ ने वो सभी चॉकलेट अपने कस्टमर्स को फ्री में दी और सभी को बहुत ज्यादा पसंद आई। इस तरह से चॉकलेट चिप कुकीज का आविष्कार हुआ। आइसक्रीम एंड आइसक्रीम कोन्स। दोस्तों, आइसक्रीम का नाम सुनते ही आपके मुंह में भाई पानी आ गया होगा। यह आविष्कार फ्रैंक एपर्सन ने किया था, जो कोई साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक 11 साल का बच्चा था। एक दिन फ्रैंक सोडा और पानी को मिक्स करके उसमें चम्मच डालकर भूल गया। रात को बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण सुबह तक आइसक्रीम जम गई। जो फ्रैंक ने चम्मच निकालकर उसे टेस्ट किया तो वो काफी टेस्टी थी। जी हाँ, तभी आइडिया आया क्यों न इसमें और फ्लेवर्स मिलाकर मार्केट में बेचा जाए। वहीं दूसरी ओर एक बार मेले में एक व्यक्ति आइसक्रीम बेच रहा था कि तभी उसके पास कप खत्म हो गए। तभी उसके बराबर में ही अर्नेस्ट ए हम्वी नाम का इंसान वॉफल्स बेच रहा था। हम्वी ने अपने वॉफल्स को शेप कोन के आकार का बनाया और आइसक्रीम दुकानदार से कहा कि वो इसमें डालकर आइसक्रीम सर्व करे। लोगों को ये कॉम्बिनेशन काफी पसंद आया और इस तरह से आइसक्रीम कोन का आविष्कार हुआ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सा आविष्कार आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के संग शेयर करना ना भूलिएगा। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप जानते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।